दादी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है ना? वो माँ ने वो उन्होंने वहाँ डायरी पे लिखा हुआ था कि कौन सी दवा कब लेनी है। पापा वो सब दवाइयाँ ले आए हैं, आप ले लीजिए। ढिंगली, उस बोतल से दवाई मत निकालो, इसमें है। जी ठीक है। ढिंगली, मुझे दवाई के साथ दूध लेना होगा। मेरे लिए 1 गिलास दूध लेकर आओगी? जी अभी ला। जय श्री कृष्ण माँ जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। किंजल, तुम यहाँ? जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण किंजल। वो मैं गोपी भाभी को ड्रॉप करने आई थी तो सोचा आपसे भी मिले। आखिर बात क्या है? माँ का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। दादी, ये लीजिए, दूध ले लीजिए। माँ जी, आपकी दवाई गिर गई है, मैं आपको दूसरी दवाई दे देती हूँ। लीजिए। कोई बात नहीं, मैं जाकर पोछा लेकर आती हूँ। हाँ गोपी वो। ये क्या माजरा है? जरूर माँ कोई बड़ा झोल कर रही है। माँ ने चश्मा कहाँ रखा है? ये क्या है? इस दवाई की बोतल पे इतनी सारी चीटियां। ये तो कोकीबा की दवाई है, आप क्यों ले रही हैं इन्हें? उर्मिला बहन, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वाह कोकिला, एक नौकर कम था कि दूसरी नौकरानी भी ले आई। वैसे ठाठ है तेरे, एक नौकर दवाई देता है, एक पानी देता है और एक फ्रूट काट के भी देता है। मेरे लिए भी ले आना। मामी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहिए। आपका जो भी काम है मैं आपको करके दूंगी। ये नौकरानी तेरी बड़ी होशियार और समझदार है। हाँ, ला दे मुझे मिल्क शेक बना के दे। चल
मैं ये ले जाती हूँ। चल चल। भाई डॉक्टर ने मना किया, समझती क्यों नहीं? चल। माँ जी, मामी जी की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है ना? ये बहुत चिंता की बात है। इतने वर्षों से उर्मिला बहन के लिए दवाई करवा रहे हैं, फिर भी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो रही है। अब इस दवाई को हाथ मत लगाना, क्योंकि बा के लिए ये दवाई खानी बहुत जरूरी है। ए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह पेश आते हैं? एक नंबर की मैनरलेस लड़की हो तुम, बदतमीज कहीं की। अगर कोकीबा यहाँ होती तो वो भी आपको यही कहती, क्योंकि आप बिना पूछे उनके कमरे में आकर उनकी चीजों को टच कर रही हो, जो अच्छे मैनर्स नहीं होते। तो मैनरलेस कौन हुआ, आप या मैं? इनफ इज इनफ, वरना मैं। किंजल जी, क्या कर रहे हैं आप ये? मामा, आपको पता है ये बिना पूछे कोकीबा की दवाई ले रही थी। ओ मोड़ी रे, ये अब दवाई भी चोरी करने लगी। एक नंबर की चोरनी है ये। अब रुक तो, अभी दिखाती हूँ तुझे। कहाँ है मेरा झाड़ू? कहाँ है? हाँ? कैसे आंखें दिखाकर मुझे डरा रही है, जैसे शेरनी की तरह मुझ पर हमला करेगी और अभी खा जाएगी मुझे। कोई इनका मुंह बंद करेगा? कुछ भी बके जा रही है ये। तू चुप। भाई जरा जल्दी से बताइए ना कि कौन सी बीमारी में ये पिल्स ली जाती है? मैडम ये तो नॉर्मल गोलियां हैं, विटामिन्स की हैं ये। क्या? और ये वाली किस बीमारी में यूज होती है? क्या ये भी विटामिन की गोली है? हालांकि ये दोनों दवाएं देखने में बिल्कुल सिमिलर सी हैं, लेकिन ये वाली दवा बेसिकली हार्ट पेशेंट को दी जाती है। That means माँ असली गोलियां छुपा रही थी और हमारे सामने नकली गोली खाने का नाटक कर रही थी। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आप। लेकिन अब आपकी ये चाल देखकर मैं समझ गई कि मुझे कौन सी चाल चलनी है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। मोस्ट वेलकम। भाई और गोपी भाभी को मिलाने के लिए माँ ने हार्ट अटैक का इतना बड़ा नाटक किया। मुझे एम भाई से बात करनी होगी। उन्हें सच बताना ही होगा कि उनके और गोपी भाभी के बीच की दूरियां कम करने के लिए माँ ने कितना बड़ा ड्रामा किया। आज इस किस्से को मैं खत्म ही कर दूंगी। केक की डिलीवरी सही वक्त पर क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक एड्रेस के चक्कर में? ऐसा कैसे हो सकता? तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और याद रखना कि दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको झूठ से अब भी नफरत है एम भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मॉम आपसे झूठ बोल रही है तो आप क्या करेंगे? लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। माँ बीमारी का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। वो आपको यहाँ रोकने के लिए बीमारी का ड्रामा कर रही है। भाई आप अच्छी तरह माँ को जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो हर मुमकिन कोशिश कर देती हैं उसे पूरा करने के लिए। कृष्ण भगवान, मेरी अपनी
बेटी भाई मेरी बात का यकीन मानिए कि इनफ किंजल। कुछ भी बोले जा रही हो। आजकल तुम ज्यादा हिंदी फिल्में देखती हो। मुझे लगता है उसी का नतीजा है, इसका तुम पे असर हो रहा है। लेकिन मेरी बात मानिए भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने अपनी आंखों से माँ को दवाई। बस किंजल, क्या कहना चाहती तुम? अगर तुम किसी और के बारे में बोलती ना तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन तुम जिसकी बात कर रही हो ना वो तुम्हारी माँ है, और वो कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन भाई मेरी बात तो बस किंजल, वहां मुंबई में वो मेरे सामने बेहोश हुई थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि जैसे हमने उन्हें खो दिया। और जिसके बारे में तुम बोल रही हो ना, उसका नाम मिसेस कोकिला मोदी है। वो कुछ भी हो जाए, ना तो वो कुछ गलत कर सकती हैं और ना ही कभी झूठ बोल सकती हैं। लेकिन भाई अगर मैं आपको इस बात का सबूत दूं तो वो देखकर तो आप मान ही जाएंगे। ठहरिए, ये देखिए, ये दवाई है। तू पाछी आ भी गई, अब क्या चुराने आई है चोरनी? देख अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, वरना इस रैकेट का इस्तेमाल मच्छर को शॉक देने से पहले मैं तुझ पर करूंगी, समझी? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, छोड़ ऐसे, तू छोड़, निकल कहाँ? रैकेट तोड़ दिया इसने। यहाँ क्या कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। आप देख रही हैं ना कि मैं मेरे भाई से इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कर रही हूँ। तूने मुझे उर्मिला बहन जीतू भाई शाह को डांटा, गुनाह किया है तूने। अब तेरी खैर नहीं, अब देख मैं तेरा क्या हासिल करती हूँ। समझती क्या अपने आप को? नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। किंजल तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। जाओ यहाँ से। ये अपनी हरकतों से कभी बात नहीं आएंगी। जब अकल ठिकाने थी तब आधी पागल थी, अब पूरी पागल है। तू पागल, अब देख मैं तुझे कैसे मच्छर की तरह मसलती हूँ। चल किंजल, मैंने तुम्हें कहा जाओ यहाँ से। मैं जो काम करने आई हूँ उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे जा जा, जाती है या नहीं? यहाँ से जा जा, मुंह पर जोचू कि ये मेरे घर में पाँव कैसे रखती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।